तो आपने मुस्कान की बात सुनी, अचानक से एकाएक बहुत सारे लड़के वहां पर आ गए जिन्होंने एक भगवा रंग का गमछा ओढ़ा हुआ था। इन तस्वीरों में भी आपने देखा, अचानक से इस लड़की के सामने वो जय श्री राम के नारे लगाने लगे, एक तरीके से हैरेस करने की कोशिश करने लगे। तो उसके जवाब में फिर मुस्कान ने भी अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। उन्होंने बताया कि जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं या टीचर्स हैं, किन्होंने भी इस बारे में कतई कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे कि मन को चोट पहुंचे या हिजाब या बुर्का को लेकर कोई ऐसी बात नहीं कही थी। लेकिन जो बाहर से ये लड़के आ गए थे, उन्होंने एक तरीके का तमाशा क्रिएट करने की कोशिश की। अंसार रजा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और आप जानते हैं जमीयत उलेमाए हिंद ने 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। मैं इस पर आपकी राय मांगू उससे पहले अंसार रजा साहब, मैं जानना चाहती हूँ इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? देखिए मीनाक्षी जी, बुरके के नाम पे हो, नकाब के नाम पे हो, ये जब जो ड्रामा किया जा रहा है ना भाजपा सरकार की तरफ से, ये बड़ा निंदनीय है। उस लड़की ने क्या गुनाह किया था? क्या आप क्या चाहते हैं कि लोग बगैर कपड़ों के घूमे मार्केट में? अगर हमारे यहाँ इस्लाम में हिजाब का हुक्म है तो वो गलत क्या कर रही थी? वो आप क्यों उसके सामने खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं भाई? इसका मतलब आप सताना चाह रहे हैं, आप माहौल बनाना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए कि देखो हम मुसलमानों को कैसे सताते हैं। तो वो तो निडर लड़की थी ना, वो डरने वाली नहीं थी ना, वो तो शेर की तरह मुकाबला किया उसने इतनी बड़ी भीड़ का। ठीक है रजा साहब, मैं एक बात से तो आपके साथ पूरी तरह से मुतासिर हूं कि इस तरीके से एक लड़की को घेर कर नारे लगाना या हैरेस करने की कोशिश करना ये कतई शोभा नहीं देता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब ये जो एक चर्चा चल पड़ी है रजा साहब की स्कूल में, मैं कॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्कूल की बात कर रही हूँ कि स्कूल में क्या ड्रेस कोड को फॉलो करना चाहिए या फिर हिजाब में लड़कियों को जाने देने की इजाजत मिलनी चाहिए? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो ड्रेस कोड स्कूल का है उसको फॉलो करना चाहिए, सबसे पहली बात, मैं उससे कतई इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर स्कूल का मैनेजमेंट उसको बुरके की इजाजत दे रहा है तो इसमें बुराई क्या है? इतराज किसको है? क्या हर मुसलमान की लड़की को कंगना रनावत बनाना चाहते हैं? ये कैसे चाहते हैं ये मार्केट में लड़कियों को? हमारे यहाँ तो इजाजत नहीं है, हमारे यहाँ इस्लाम में हिजाब है, तो इसमें बुरा क्या है? हिजाब तो सबको पहनना चाहिए। कंगना रनावत की खाली बात क्यों करें, फिर आप कटरीना कैफ की भी बात करें। हम कटरीना कैफ की बात करें? क्या वो कटरीना कैफ बनाना चाह रहे हैं क्या? आप बताइए मुझे, कैसे लिबास में चाहते हैं ये लोग? अंसार जी, लेकिन बात यही है ना, ड्रेस कोड अगर कोई स्कूल ने बना दिया है, सर मैं सवाल वापस से पूछूं फिर जवाब दीजिएगा। अगर स्कूल ने एक ड्रेस कोड बना दिया है, कर्नाटक हाई कोर्ट, कर्नाटक का जो एजुकेशन लॉ है, कर्नाटक का एजुकेशन लॉ भी ये कहता है कि एक स्कूल का अगर ड्रेस कोड है उस ड्रेस कोड को फॉलो किया जाएगा। तो यदि इसका पालन होता है तो इसमें क्या आपत्ति है? क्यों ये एक विवाद खड़ा हो गया कि नहीं हम तो आएंगे ही हिजाब पहन के? मीनाक्षी जी, ड्रेस कोड मैनेजमेंट स्कूल का बनाएगा या जय श्री राम के नारे लगाने वाले बनाएंगे? सर मैं तो जय श्री राम की बात ही नहीं कर रही हूं। फॉलो करवा लिया उन्होंने जय श्री राम के नारे लगवा करके। क्या क्या जय श्री राम के नारे लगवा करके फॉलो करवाएंगे ये? नहीं सर, आप इसे पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं। मैं फिर आपसे ये गुजारिश करूंगी आप इसे पॉलिटिकली ना लेकर जाएं। इनको हक किसने दिया है? ये प्रभु श्री राम का नाम लेकर के, मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेकर के इस तरह के लोगों को हरासमेंट करेंगे, ये कहां तक जायज है भाई? ठीक है, चलिए हमारे साथ मोहसिन रजा भी जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। और मोहसिन रजा जी, अब देखिए हमारे साथ अभी एक मेहमान जुड़े, उन्होंने कहा अंसार रजा जी ने कि ये जो है बीजेपी का बनाया हुआ एक जाल है और उत्तर प्रदेश में आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए ये एक तरीके की डिबेट आप लोगों ने शुरू करवा दी है कर्नाटक में। अब देखिए मीनाक्षी जी, आपने साफ तौर पर देखा है कि कौन हैदराबाद से आकर इस तरह की बातें कर रहा है, किसने इस तरह की चीज पर भड़काऊ भाषण दिए। हमारा देश संस्कारी है, मैंने बार बार कहा कि देश हमारा संस्कारी है, हम खुद ही हिजाब में रहने वाले लोग हैं। हमसे बड़ा हिजाब किसके पास में है? दुनिया में किसी के पास इतना बड़ा हिजाब नहीं है। हमारे देश की संस्कृति हिजाब से भरी हुई है। तो इसलिए ये समझने की बात होगी कि खाली इस चीज को लेकर जो लोग सियासत कर रहे हैं हिजाब की, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब उस दिन क्या क्या बातें बोल रहे थे, ये सब बेहिजाब हो रहे हैं इन सब चीजों में। लेकिन अंसार रजा साहब का कहना यह है कि ये जय श्री राम के नारे लगाना, ये इस तरीके के हंगामे करना, एक अकेली लड़की को इस तरीके से घेर कर हैरास करने की कोशिश करना, ये पॉलिटिक्स है।
देखिए, वहां का मैनेजमेंट इस चीज को बड़ी बारीकी से देख रहा है। वहां के मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया है। वो अपने आप में जो चीजें हम सब ने देखी हैं, आपने देखी हैं, वो सब चीजें अलग हैं। उसको लेकर वहां का स्कूल प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन हमारा मानना यह है कि इस तरह की चीजों पर सियासत कौन कर रहा है? कौन कह रहा है कि वो हम उसको जो है 5 लाख रुपए देंगे हम? तो इसका मतलब है इनाम और इकरामात शुरू हो गए। आपकी सियासत हिजाब पर आकर रुक गई। विकास नहीं करेंगे आप। एक हैं जो कब्रिस्तान पर सियासत करते हैं, अब दूसरे आ गए वो हिजाब पर सियासत करेंगे। देश के लिए कोई काम नहीं करना चाहता। रजा साहब, कोई प्रतिक्रिया आप इस पर देंगे? हाँ, मैं मोहसिन साहब हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। मैं मोहसिन साहब से एक बात जानना चाह रहा हूँ कि मंत्री महोदय, सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि ये जय श्री राम के नारे जो लोग रोड पे एक लड़की को घेर करके लगा रहे थे, क्या ये बीजेपी का मैनेजमेंट है? क्या बीजेपी यही चाहती है कि इस तरह से हम मुसलमानों को हरास करें? आपके जैसा दानिश्वर आदमी, आपके जैसा पढ़ा लिखा आदमी जिस पार्टी में है, उस पार्टी को थोड़ा सा इन लोगों को समझाइए कि क्यों प्रभु श्री राम के नाम को बदनाम कर रहे हो। उनके नाम को तो इन लोगों ने अब बिल्कुल ऐसे जोड़ दिया है कि उनका नाम लेते ही वो लोग माहौल बदल जाता है एकदम। क्यों उनके नाम को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? उस लड़की ने क्या बिगाड़ा है? अच्छा रजा साहब, अंसार रजा जी, देखिए मेरे पास समय बहुत कम है। अगर 10 सेकंड में मोहसिन जी आप अपनी बात रख सकें, फिर मुझे कार्यक्रम का समापन करना होगा। मोहसिन जी। अब देखिए मीनाक्षी, हमारे प्रभु श्री राम जो है वो अपने आप में हम सब की आस्था और प्रेरणा है। इसलिए जो बात अंसार रजा साहब ने कही है, वो बार बार इस बात को क्यों लेकर जा रहे हैं? वो बच्ची भी अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है, तो ये अपने आप में दर्शाता है ये बच्चों की बात है। लेकिन इस पर सियासत करने कौन आया? हैदराबाद से यहाँ कौन आकर कह रहा है कि ऐसा है? और वो खुद भी इस तरह की चीजों से भड़काऊ भाषण दे रहे थे। जिस तरह से वहां पर जो आप चीजें देख रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ आकर किया है संभल की रैली में। तो आप बिल्कुल आपने एकदम वाजिब सवाल उठाया है। सवाल यही है कि ये बच्चों के बीच की जो लड़ाई है उसे पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए अब ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई है कि संसद तक इसकी गूंज पहुंच गई। अंसार रजा जी, मोहसिन रजा जी, आपका बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।